माँ मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। मतलब आई कांट बिलीव दिस। मतलब हमारे बाबा किसी और की दौलत पर कब्जा क्यों करते हैं? ये जो भी है झूठ बोल रहा है। लेकिन माँ देखिए, कभी भी बाबा ने आपको इसके बारे में कुछ बताया हो? ऐसा हम कुछ नहीं जानते। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा का कोई दुश्मन रहा हो जो अब हमसे बदला लेना चाहता हो? ये क्या कह रहे हो सागर? तुम्हारे बाबा को गुजरे हुए 22 साल हो गए। किसी को इतने सालों बाद अपना बदला क्यों याद आएगा? Yes. You're right, you're very right. ठीक कह रही है। और वैसे भी बाबा किसी की दौलत पर कब्जा क्यों करते? उनके पास कौन सी दौलत की कमी थी? हाँ। हेलो। नमस्ते शांति देवी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? बहुत दिनों से किसी और के पैसे पर ऐश कर रही हैं। अब चाहते हैं कि वो पैसा आप हमें वापस कर दें। आप कौन बोल रहे हैं? क्यों परेशान कर रहे हैं हमें? हमने कहा ना हम आपको पैसे दे रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर पर फोन कर रही है? तुम जानते नहीं तुम हमारी माँ से बात कर रहे हो। तुम्हें कहा ना पैसे मिल जाएंगे, तो फिर तुम ज्यादा मत बोलो सागर। हम तुम्हारी माँ को याद दिलाना चाहते हैं कि ये पैसा किसका है जिस पर तुम सब ऐश कर रहे हो। अपनी माँ को फोन दो, वो सब जानती है। बिल्कुल नहीं, हमसे बात करो। बोलो क्या कहना चाहते हो? बच्चे ज्यादा उछलो मत, शांति देवी को फोन दो, वरना तुम जानते हो ना हम कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं। हेलो। शांति देवी, ऐसा ही होता है जब किसी की दौलत जाती है। कौन बोल रहे हो? बैजनाथ, बैजनाथ, बैजनाथ। क्या हुआ माँ? 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 हेलो हेलो माँ? राधिका! माँ? राधिका! बुआ जी जल्दी आओ! माँ? तुम इतनी धूल और धूप से आ रही हो, पर तुम्हारे बाल तो तुम्हारे चेहरे से ज्यादा चमक रहे हैं। थैंक्स टू माय श्याम। अब हमें धूल और मिट्टी से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारे बाल 10 गुना ज्यादा मजबूत हैं। खुद पर करो यकीन and always shine like a queen। क्या मतलब? आजकल हम सुष्मिता वाला शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी तो हम फिदा हो गए हैं। सुष्मिता पर? अरे नहीं, तुम्हारे बालों पर। ये सब छोड़ो, हमें एक मीटिंग पर जाना है। कैसी तबीयत है भाभी की? मैं तो बिल्कुल डर गया था। नहीं, वैसे वो बिल्कुल ठीक है। उनका पूरा ध्यान देना होगा। ब्लड प्रेशर बहुत हाई है और उनको आराम और शांति की सख्त जरूरत है। अंकल जी, माँ को होश कब तक आएगी? उनको होश आने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, घबराने की कोई बात नहीं है। पर सागर,
उनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ डॉक्टर साहब, हम पूरा ध्यान रखेंगे। देवन भैया, ये अचानक भाभी को क्या हो गया? कुछ नहीं, सदमे की वजह से उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया और इसका असर दिमाग पर भी पड़ सकता है। और रजनी, तुम्हें भाभी का खास ध्यान देना होगा ताकि उन्हें कुछ सदमा या शॉक न पहुंचे। और सागर, मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, उन्हें समय पर देना होगा। कल मैं फिर चेकअप के लिए आऊंगा। ठीक है अंकल। अब मैं चलता हूँ। भाई मैं आपको छोड़ता हूँ। नहीं, तुम भाभी का ध्यान रखो, मैं चला जाऊंगा। समझ में नहीं आता है, माँ ने बैजू कहा और एकदम बेहोश हो गई। बुआ जी, क्या आप जानती हैं ये बैजू कौन है? नहीं, मैं किसी बैजू को नहीं जानती। हाँ बेटा, वो तो भाभी उसके बारे में तुम्हें अच्छी तरह बता पाएंगी। क्यों रज्जू? माँ तो इस बारे में तभी कुछ बता पाएगी जब माँ को होश आएगा। नाना सागर, ऐसा कुछ मत कहना। भूल गए अभी देवन भाई सब क्या कह कर गए? तुम जल्दी से दवाइयाँ ले आओ। जी आप ठीक कह रही बुआ जी, मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ। तुम तो बैजू के बारे में सब कुछ जानती हो, फिर सागर को क्यों नहीं बताया तुमने? क्या कह रही हो जी? आपका दिमाग खराब हो गया? भूल गए? भाई साहब के स्वर से धारने के बाद भाभी ने मुझसे कसम ली थी कि ये नाम मैं कभी अपनी जुबान पर नहीं लाऊंगी और ना ही इसके बारे में कभी किसी को बताऊंगी। तो ठीक है रज्जू, लेकिन अब सब राज खोलने का वक्त आ गया है। चुप करो जी, ये राज खोलकर हम अपनी सिर्फ बुराई क्यों लें? जब इस पर से पर्दा उठेगा तो सारी हकीकत सामने आ जाएगी और उसका हमें भी बहुत फायदा होगा। हाँ, तारा बोल, कैसी है? राम राम भाई, अपन ठीक है, पर यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। अब क्या हुआ? भाई, ऐसा लगता है ये घर नहीं, कोई मतारी का पिटारा है। कोई ना कोई नया तमाशा होता ही रहता है। ऐसा क्या हो गया? भाई, तेरे को तो पता है, वो डॉन धमकी देता रहता है। आगे बोल तारा। सिर्फ हर बात की जल्दी रहती है। ए तारा, सो गई क्या? सोई नहीं, बेहोश हो गई। क्या बक रही है? जल्दी बोल, उस डॉन को क्या हुआ? भाई, उस डॉन ने उस बुढ़िया को फोन किया और बुढ़िया लुढ़क गई। क्या क्या कह रही है? क्या हुआ रानी माँ को? अरे कुछ नहीं हुआ, उस बुढ़िया को इतनी आसानी से कुछ नहीं होने वाला। वो तो फोन आया और बुढ़िया बैजू कह के बेहोश। अच्छा भाई, तू जानती है ये बैजू क्या चीज है जिसने बुढ़िया को लुढ़का दिया? नहीं, हम नहीं जानते। जानती भी होगी तो अपन को क्यों बताएगी? तारा क्या बोल रही है? जोर से बोल, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। भाई, अपन तेरे को बाद में फोन करती है। ओके, बाय। इस घर की कहानी तो हिट है, अपन की तो समझ से बाहर है। कौन कब कहां से एंट्री मारता है पता ही नहीं चलता। बैजू? ये बैजू कौन है? रानी माँ के तो सब रिश्तेदारों को हम जानते हैं, पर ये बैजू नाम तो कभी नहीं सुना। इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा, जिसने रानी माँ को बेहोश कर दिया। वाह बैजू वाह, यू आर ग्रेट।